अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ काफ्तान ड्रेस जो है काफ्तान कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रेस है, ये कपड़ा है, खद्दर का कपड़ा है ये। ठीक है, तो आप किसी भी कपड़े पर लॉन के या रेशमी जो कपड़ा होता है उस पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कपड़ा बिछा कर रखा हुआ है, खद्दर का ये कपड़ा है, डबल करके मैंने इसको रखा हुआ है लेंथ में। इसको लेंथ में ये वाली बंद वाली साइड है, ऊपर वाली इसकी ये देखें इस तरह से ऊपर वाली बंद वाली साइड है ये सारी, ये चौड़ाई में, और ये इसकी ओपन वाली साइड है। इसको हमने जो शर्ट का कपड़ा होता है ना, इसके दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ के डबल करके रख लेना। अब इसकी चौड़ाई देखें, मैं आपको फुल चौड़ाई जो कपड़े की चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ से मैं आपको, ये मेरी टेबल थोड़ी छोटी है इसलिए ये नीचे तक है। तो ये इसकी टोटल चौड़ाई 38 इंच है। ठीक है, और लंबाई इसकी मैंने जो रखनी है वो तकरीबन यहाँ से ये 43 इंच रखनी है। ठीक है, 43 इंच इसकी मैंने लंबाई रखनी है। ये इसको मैंने 4 फोल्डेड में बिछा लिया है। ठीक है, इसको हमने इस तरह से बिछा के रख लेना है। ये देखें इस तरह से ये अब 4 फोल्डेड में मैंने रखा हुआ है। इसको बंद वाली साइड ऊपर वाली साइड है, और ये सारी इसकी इस तरफ जो साइड है ये सारी ओपन साइड है। ये देखें इस तरह से ये 4 पीस हैं। इस तरह पहले हमने इसको लेंथ में डबल किया, फिर इसको हमने चौड़ाई में डबल किया है। ठीक है, और ये वाली साइड इसकी बंद है, और ये ऊपर वाली साइड भी इसकी ये बंद है। ठीक है, ये देखें दोनों ऊपर से बंद है। इसको बस हमने इसी तरह से बिछा लेना है, और ये वाली साइड हमने ओपन साइड दूसरी तरफ रखनी है। ठीक है, ये 4 पीस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने इसकी चौड़ाई में आपको एक दफ़ा दिखा दूँ डबल करके, ये 19.5 इंच इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें सिर्फ हमने गले का निशान लगाना होता है, और ये इसको बंद वाली साइड से हमने गले का निशान लगाना है इसके। तो इसके गले की चौड़ाई जो मैंने ऊपर से रखनी है वो 3.25 इंच रखी है। आप अपनी मर्ज़ी से जो आप पहनते हैं उसके मुताबिक रखिएगा, और गले की लेंथ का निशान मैं 4 इंच पर लगाया है। ठीक है, अब इन निशानों को मिलाकर एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने राउंड गले की शेप देनी है। ठीक है, इसमें काफ्तान ड्रेस में ज़्यादातर राउंड गला ही अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट गले की पहले निशान लगाया, मैं यहाँ पर बैक वाले गले का निशान लगा रही हूँ 2.5 इंच पर। ठीक है, इस तरह से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, उस यहाँ से भी गुलाई की शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और फ्रंट और बैक के दोनों के मैंने निशान लगा लिए गलों के। अब इनकी कटिंग करेंगे। पहले यहाँ से तीरा हम देख लेते हैं। तो तीरे का निशान मैं 7 इंच पर लगाऊंगी। ठीक है, इस तरह से, और तीरे से आगे जितना कपड़ा होगा ना ये सारा हमारा स्लीव्स पर जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए स्लीव्स की इसकी होंगी ये 12 इंच के मुताबिक होंगी। ठीक है, कपड़े की जितनी चौड़ाई होगी ना उतनी ही हमारी स्लीव्स आएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर गले की कटिंग मैं कर लेती हूँ। पहले हमने बैक वाले गले का जो निशान लगाया ना उस पर कटिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बैक वाले गले की मैंने कटिंग कर ली है। इसमें सबसे पहले हमने बैक वाला जो गला होता है उसकी कटिंग करनी होती है। अब यहाँ पर ये जो तीरे वाला साइड है ना वहाँ पर एक निशान लगा लेना है। ये निशान लाजमी लगाइएगा ताकि जब हम इसको खोलें तो फ्रंट वाले गले की कटिंग करने के लिए आसानी हो। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है। ठीक है, अब इसको मैं सारा खोल के सेट कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैं सारा इसको खोल लूँगी, फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, कटिंग नहीं करनी, बस हमने गले के लिए इसको खोल के बिछाना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए ये हमने गले की कटिंग की, अभी सिर्फ बैक वाले गले की कटिंग की है मैंने। इसको मैं सेट कर लेती हूँ। मेरी टेबल थोड़ी छोटी है इसलिए मुझे मसला होता है, फुल जो कपड़ा बिछाने के लिए मुझे इस टेबल पर बहुत मसला होता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा दूर करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये बैक वाला हिस्सा है और ये फ्रंट वाला हिस्सा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये फ्रंट का जो मैंने गले का निशान लगाया था उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से ये मैंने फ्रंट वाले गले की कटिंग कर ली है। इसमें सिर्फ फ्रंट और बैक गले की कटिंग होती है। ठीक है, और इसमें कोई कटिंग नहीं की जाती। इसको मैंने दोबारा से फ्रंट और बैक को पकड़ के सेट करके रख लिया है। ठीक है, दोबारा जिस तरह से मैंने पहले रखा था। अब यहाँ पर और कोई कटिंग नहीं करनी, इसमें मैंने सिर्फ आपको बताना है कि ये मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है गले के नीचे, यानी कि स्लिट बनानी है। तो अब यहाँ पर मैं मशीन पर आ गई हूँ गले का डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसको मैं उल्टा करके रखूँगी। ये मैंने इसको उल्टा करके रख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने निशान लगाने हैं जो मैंने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक निशान मैं लगाऊंगी, तिरछा निशान लगाऊंगी 15 इंच पर। ठीक है, इस तरह से।
क्योंकि मैंने स्लिट बनानी है यहाँ पर, तो 15 इंच पे मैं यहाँ पर इसकी लेंथ का निशान लगाऊंगी, गले की लेंथ का निशान। ये मैंने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर इसकी जो स्लिट की चौड़ाई मैंने रखनी है वो यहाँ से डबल करके हमने रखी है 1/2 इंच। इसको जब हम खोलेंगे, इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे, तो वो 1 इंच की पट्टी तैयार आएगी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगा लेती हूँ। अब यहाँ से इसकी लेंथ का निशान मैंने लगाना है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से मैंने थोड़ा सा तिरछा रखना है। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर निशान लगाऊंगी, नीचे से ऊपर तक 6 इंच का मैंने लेंथ का निशान लगाया है। अब इन निशानों को मैं सीधा कर लूँगी। तो ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं, नीचे से भी बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर जो गले की मैंने थोड़ी सी वी शेप यहाँ से रखनी है, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1.25 इंच पर निशान लगाया है, तो इसको मैंने तिरछा हल्का सा कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसकी शेप सेट कर लेंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से। तो ये इसकी मैंने शेप सेट कर ली है ऊपर से। अब यहाँ पर ये बुकरम का पीस मैंने लिया है, ये तकरीबन इसकी चौड़ाई लंबाई है 1.25 इंच है, ठीक है। इस तरह से 2.5 इंच है। इसको हमने इस निशान के मुताबिक ऊपर और नीचे रख के सेट करना है। 1/2 इंच का इस निशान से नीचे की तरफ रखना है और 1/2 इंच का ऊपर की तरफ रखना है, ठीक है। इसको मैं चिपका लेती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको प्रेस की मदद से चिपका लिया, और यहाँ पर इसके ऊपर दोबारा से निशान लगा लेंगे। कपड़े के ऊपर जो निशान लगाया ना वो इसके ऊपर नज़र आ रहे होंगे, उसी के मुताबिक मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इस तरफ भी 1/2 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, और इसको भी सीधा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो इसको मैंने दोबारा से डबल कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक और निशान लगाना है, तकरीबन 2 पॉइंट जितना मैंने निशान लगाया है, ये इस निशान से आगे की तरफ, ठीक है, नीचे तक जितनी हमने स्लिट तैयार रखनी है। अब इन निशानों को भी मैं सीधा कर लूँगी। ये निशान मैंने क्यों लगाया ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं। इसकी शेप भी हमने इसी तरह से देनी है जैसे पिछले वाले की दी है, और यहाँ से तिरछा निशान लगाएंगे हल्का सा। अब ये निशान के ऊपर मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि ये निशान मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि ये सिलाई में जाएगा, ठीक है। हमने जो पीछे वाला निशान है ना उस पर कटिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, जो हमने आगे वाला निशान लगाया ना उस पर कटिंग करनी है, ठीक है। अब यहाँ से तिरछा कटिंग करके ये मैंने कटिंग कर लिया। ये देखिए ये इस तरह से आएगा, ये इसको मैंने सेट कर लिया, ठीक है। इस तरह से ये आएगा, ठीक है। तो जो मैंने निशान लगाया था ना उस पर कटिंग नहीं मैंने की, दोनों तरफ मैंने निशान लगा लिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं, इनकी चौड़ाई, दोनों की चौड़ाई 2.5 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कपड़े के ऊपर मैं बुकरम नहीं लगा रही, क्योंकि ये कपड़ा जो है मोटा है, खद्दर का कपड़ा है। इसके ऊपर आप बुकरम भी लगा कर बना सकते हैं। अब इसको मैंने डबल कर लिया है, इसको मैं प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पर इन दोनों को मैंने प्रेस कर लिया इस तरह से, ये देखें, ठीक है। अब इनकी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 1.25 इंच है, ठीक है। इसके ऊपर हमने लेस लगानी है एक पट्टी के ऊपर। तो इस वाली पट्टी के ऊपर मैं लेस लगा लूँगी। बंद वाली साइड हमने दूसरी तरफ रखनी है, ओपन वाली जो साइड है वहाँ से हमने लेस को लगाना शुरू करना है, लेस को सीधा रखना है, ठीक है, इस पट्टी के ऊपर। तो इस पट्टी के ऊपर मैं लेस को लगा लेती हूँ, पूरी पट्टी के ऊपर। पट्टी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा ही लीजिएगा, अगर बाद में कम होगी तो वो हम एक्स्ट्रा पट्टी नीचे से काट देंगे, ठीक है। तो एक पट्टी के ऊपर मैंने लेस लगा लिया, एक को मैंने सिंपल रखना है। आप इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं एंकर के धागे के साथ, ठीक है। तो अब इस पट्टी के ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच का। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है, ठीक है। जब हमने इसको कमीज़ पर लगाना है तो इसी निशान के मुताबिक हमने सिलाई लगानी है। तो इन निशानों को मैं सीधा कर लेती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये निशान मैंने सीधे कर लिए हैं, ठीक है। अब इसको मैं शर्ट के नीचे वाली साइड पर, सीधी वाली साइड पर रखूँगी इस तरह से, और यहाँ पर नीचे वाली साइड से मैं इसको लगाना शुरू करूँगी, ठीक है, इस तरह से। 2 सिलाइयाँ लगा के इसको पक्का करना है पहले। तो अब ये नीचे पट्टी के ऊपर जो मैंने निशान लगाया और ऊपर शर्ट के ऊपर जो निशान लगा हुआ है ना उसी के मुताबिक हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो एक पट्टी के ऊपर मैंने सिलाई लगा ली है, ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टी मैंने काट दी है, ठीक है। अब ये जो दूसरी पट्टी लेस वाली पट्टी है उसको भी मैं रख के लगा लेती हूँ, नीचे वाली साइड से लगाना शुरू करूँगी, ठीक है। इस तरह से दोनों पट्टियों को सेट करके रखना है। देख लेना ये बराबर की आ रही है। तो ये दोनों को मैंने बराबर कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो मैंने निशान लगाए हुए हैं शर्ट के ऊपर तिरछे, वहाँ से इसको सेट करना है पट्टी को, और जो नीचे पट्टी की लेस वाली किनारी वाली साइड है ना जिसके ऊपर सिलाई लगाई थी लेस के ऊपर, उसी सिलाई के मुताबिक हमने शर्ट के मुताबिक दोनों को एक जैसा रख के सिलाई लगा लेनी है, ठीक है।
तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। इस एक्स्ट्रा पट्टी को मैंने ऊपर से काट दिया, इनको मैं सीधा कर लूँगी और नीचे से यहाँ से दोनों पट्टियों को एक दूसरे के ऊपर रख के सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से लेस वाली जो पट्टी है वो ऊपर वाली साइड पर रखनी है, नीचे से मैं इनको सेट कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से इनको दोनों को सेट करके शर्ट को उठाना है नीचे से और यहाँ पर एक सिलाई लगानी है इस तरह से, और एक्स्ट्रा पट्टी मैं नीचे से काट दूँगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ये फिक्स हो गई है पट्टी। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इसके ऊपर फाइनल स्टिच करेंगे हम इसको, ताकि ये लेस और पट्टी जो है इसका कपड़ा जो है नीचे बैठ जाए। ठीक है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल जो सिलाई है वाली साइड होगी ना उसी के ऊपर सिलाई लगानी है दोबारा से। ठीक है, तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है। और अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाला बैक वाला गला है गोल, उसके लिए मैंने एक पट्टी ली है, तिरछी पट्टी। इसको डबल करेंगे, इसको मैं प्रेस कर लूँगी। यहाँ पर इसको मैंने प्रेस कर लिया। अब इस पट्टी को मैं शर्ट की नीचे वाली साइड पर रखूँगी, सीधी वाली साइड पर। ठीक है, अब यहाँ से पूरे राउंड गले पर ये तिरछी पट्टी जो मैंने ली है वो लगा लेंगे इस तरह से। थोड़ा सा दबाव हमने देना है इस कपड़े में, ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, इस तरह से पूरे राउंड गले में फ्रंट और बैक दोनों को मैं एक साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि ये एक साथ ही गला हमने कटिंग किया है। तो यहाँ पर मैंने गले पर पट्टी लगा ली है, एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर पूरी गुलाई पर इसके छोटे छोटे कट लगाने हैं इस तरह से। ठीक है, और कट लगाने के बाद एक दफ़ा पट्टी को सीधा करेंगे और इसके ऊपर एक और बार सिलाई लगाएंगे, ताकि इसकी पट्टी जो है वो बैठ जाए और बैक साइड की तरफ आसानी से ये मुड़ जाए। ठीक है, ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, इसमें गले में बहुत सफाई आती है। ठीक है, तो ये सिलाई भी मैंने लगा ली है, एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर देंगे। अब इसको मैं बैक साइड की तरफ मोड़ लूँगी और पूरे गले को तुरपाई कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पर गले को मैंने तुरपाई कर लिया, फ्रंट बैक दोनों को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको जो स्लिट मैंने बनाई है उसको हमने नीचे तक जितना मैंने तैयार गला रखना है उतना मैं निशान लगा रही हूँ। तो मैंने 7 इंच पर गला तैयार रखना है, ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया। ठीक है, इस तरह से। और अब यहाँ पर इसके ऊपर मैं पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लूँगी, पट्टी के ऊपर पट्टी को सेट करके। ठीक है, इस तरह तिरछी हमने इसको सिलाई लगानी है। ये गला बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ। ठीक है, इस तरह से मैं लेस को उठाते जाऊंगी और सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ से दोबारा से वापस कपड़े को मोड़ना है और एक बार और सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गले की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है, गला हमारा तैयार है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और ये पहना हुआ भी बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हमने इस साइड पर ये जो शर्ट काफ्तान का ये वाला साइड है ना, यहाँ पर हमने पट्टियाँ लगानी है दोनों साइड पर। ठीक है, इस साइड पर मैं इसके ट्राउज़र की पट्टी लगाऊंगी। यहाँ पर ये मैं अपने टेबल पर दोबारा से आई हूँ, इसको मैं आपको यहाँ पर रख के दिखाऊंगी इसको मैंने किस तरह से लगाना है। तो यहाँ पर ये मैं इसको ओपन करके दिखा दूँ। ये मैंने एक पट्टी ली है ट्राउज़र के कपड़े की, इसको हमने यहाँ पर सीधी वाली साइड पर रखना है। तो ये पट्टी की जो चौड़ाई मैंने ली है ना, ये तकरीबन 2.5 इंच या 2 इंच ली है मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सीधी वाली साइड पर रख के इसको बैक साइड की तरफ मोड़ के सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, दोनों साइड पर इसके मैं पट्टी लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इस साइड पर भी मैं लगा लेती हूँ और इस साइड पर भी लगा के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने पट्टी लगा ली है दोनों साइड पर, ये इसकी बैक साइड की तरफ आई है पट्टी। इस साइड पर भी मैंने लगा लिया, ये देखें, ये देखें बहुत ही प्यारा लगता है। ये पलटा भी इसको कहते हैं, पट्टी भी कहते हैं। तो ये मैंने लगा लिया। अब नीचे दामन वाली जो साइड है इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। तो ये मैंने लेस ली है जो गले पर लगाई थी। ठीक है, इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी दामन वाली साइड पर, और यहाँ पर इसके साथ मैंने ये पट्टी भी लगानी है। तो ये इस पट्टी की चौड़ाई थोड़ी मैंने ज़्यादा ली है, तकरीबन 3 इंच इस पट्टी की चौड़ाई ली है। इसको मैंने इस तरह से एक तरफ से फोल्ड कर लिया और इस लेस के ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, इसको मैं लगाकर आपको दिखाऊंगी फ्रंट और बैक पर। अब यहाँ पर दामन पर मैं लेस और पट्टी को लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर लेस को मैंने सीधा रखा है और लेस के ऊपर पट्टी को 1/2 इंच का अंदर की तरफ मोड़ के इस लेस के ऊपर पट्टी को सेट करेंगे और इस तरह से पूरी लेस पर और दामन पर ये लेस और पट्टी दोनों इकट्ठे ही लगा लेंगे एक ही सिलाई में। ठीक, तो अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में, उसकी एडिटिंग करने में, सब कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेस जो है वो मैं नीचे से कटिंग कर दूँगी और इसके ऊपर पट्टी रख के
यहाँ पर मैंने सारी पट्टी लगा ली है। अब यहाँ पर इसको मैं इस तरह से डबल करके एक सिलाई यहाँ पर लगाऊंगी, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि इसको बाद में तुरपाई करने में आसानी हो। यहाँ से हमने तुरपाई करनी है। अब यहाँ पर दोनों दूसरी वाली साइड पर भी इसको मैं अंदर की तरफ मोड़ के यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा लिया। अब इसको बैक साइड की तरफ मोड़ लेंगे। तुरपाई मैंने यहाँ पर नहीं करनी थी, ये जो इसकी ऊपर वाली साइड है ना, वहाँ पर मैंने जहाँ पर सिलाई लगाई ना, वहाँ पर तुरपाई करनी है, क्योंकि यहाँ से खुला होगा इसलिए कह रही हूँ। अब यहाँ पर ये पट्टी की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 2 इंच रखी है, ठीक है। इस तरह से ये मैंने अंदर की तरफ कपड़े को मोड़ के पूरे दामन पर ये पट्टी लगा लेनी है। इस पट्टी की चौड़ाई जो मैंने टोटल ली थी वो 3 इंच ली थी। अब ये तैयार हो के 2 इंच इसकी नीचे से फिनिशिंग पट्टी तैयार हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दामन पर मैंने पट्टी लगा ली है। ये देखिए मैं दोनों पर, फ्रंट बैक दोनों पर मैंने लेस और पट्टी लगा ली है, ठीक है। अब हमने यहाँ से नीचे लेंथ वाली साइड से ये दोनों किनारों को पकड़ना है, इस तरह से ऊपर से भी इसको पकड़ना है और इसके यहाँ से फिटिंग की सिलाई हमने लगानी है। अच्छा, इसमें जो फिटिंग की सिलाई होती है ना, वो बिल्कुल सीधी सीधी लगती है, जिस तरह से नॉर्मल कमीज़ पर लगती है वैसे नहीं इस पर लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नीचे चाकों के लिए निशान लगा रही हूँ। जितने मैंने चाक नीचे से ओपन रखने हैं, ये मैंने नीचे से चाक जो ओपन रखनी है वो 10 इंच रखने हैं। यहाँ पर मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अब यहाँ पर ऊपर स्लीव्स के लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। स्लीव्स को मैंने कितना ओपन रखना है, ये देखें, यहाँ से मैंने स्लीव्स को तकरीबन मैंने 9 इंच इसको ओपन रखना है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर 9 इंच का जो मैंने निशान लगाया ना, वहाँ से नीचे जहाँ तक मैंने चाक के लिए निशान लगाया ना, वहाँ तक हमने अपनी फिटिंग की जो सिलाई है ना वो लगा लेनी है। तो ये जो पट्टी मैंने इसके ऊपर लगाई हुई ना साइडों पर, उसके ऊपर सिलाई नहीं लगानी, हमने अपनी फ़िटिंग के मुताबिक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है और इसकी ये ओवरऑल लुक है। ये देखिए ये इसका गला कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से ये देखिए ये इसकी साइड वाली पट्टियों जो इसकी ओपन वाली साइड है वो है, ये इसकी फ़िटिंग की सिलाई यहाँ पर है, ठीक है। ये इस तरफ मैंने सिर्फ इसके 7 इंच का कपड़ा ओपन रखा है। ये इसकी नीचे दामन वाली साइड है। तो यहाँ से ये देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पर इसकी जो कमर वाली साइड है ना, वहाँ पर आप लास्टिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये काफ्तान स्टाइल जो है ये लास्टिक वाले स्टाइल में भी बनता है और बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। यहाँ से ये देखें इसका गला, तो ये टोटल कपड़े की चौड़ाई में बनता है, जितनी कपड़े की चौड़ाई होती है उसी कपड़े की चौड़ाई में ये बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है पहना हुआ, बहुत स्टाइलिश लुक आती है इसको पहनने के बाद। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।